गर्लफ्रेंड का मर्डर करवाने के लिए एक लड़के ने अपने दोस्त को 22 लाख रुपए का लालच दिया, लेकिन 22 लाख तो क्या, उसने 22 रुपए भी नहीं दिए। इनफैक्ट वो अब तक फरार है। और वो जो दोस्त है उसने भी ये कांड अपनी गर्लफ्रेंड के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अफोर्ड करने के लिए किया है। तो ये पूरा केस है श्रेया उपाध्याय हत्याकांड से जुड़ा हुआ। श्रेया नाम की एक लड़की 18 अगस्त को वाराणसी की रहने वाली है। एज़ यूजुअल अपने घर से निकलती है कॉलेज के लिए, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड विवेक चौबे के रेंटेड रूम पर जाती है, जो उसने खास श्रेया से मिलने के लिए खरीदा था। वो जैसे ही यहाँ पहुँचती है, पीछे से पुनीत उस पर हमला करता है, उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड है विवेक चौबे, वो उसका लड़की का मुँह दबाता है, और जो फ्रेंड है पुनीत, वो लड़की के पहले पेट में चाकू मारता है और फिर उसका गला काट देता है। इसके बाद दो लड़की की मौत हो जाती है, बट ऑब्वियस। इसके बाद विवेक चौबे पुनीत से कहता है कि तुम रुको यहीं पर, मैं अभी आता हूँ, तुम्हारे लिए वो जो 22 लाख रुपए हैं वो लेकर आता हूँ। तो पुनीत डेड बॉडी के पास बैठा रहता है, काफी देर तक इंतजार करता है फ्रेंड के वापस लौटने का। ये वो फ्रेंड है जो उसके साथ बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था मिर्जापुर में। तो ये काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करता है, लेकिन जो है लड़का फरार हो जाता है, जो बॉयफ्रेंड होता है वो वापस नहीं आता। तो पुनीत को समझ में आ जाता है कि भाई मेरा कट गया है, ठीक है? वो वापस नहीं आने वाला है। वो काफ़ी देर तक उसको फ़ोन कॉल्स भी ट्राई करता है, लेकिन विवेक चौबे जो बॉयफ्रेंड है उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद पुनीत एक अपने लिए कैब बुक करता है और वो कैब करके वहाँ से फरार हो जाता है। 3 दिन तक लड़की की डेड बॉडी उसी रेंटेड रूम के अंदर पड़ी रहती है। घरवाले पुलिस से शिकायत करते हैं, तो पुलिस उस रूम तक तो पहुँच जाती है, लेकिन ताला नहीं तोड़ती है, क्योंकि पुलिस के पास कोर्ट ऑर्डर नहीं था, ऐसा पुलिस का कहना था। इसके बाद पुलिस क्योंकि ताला नहीं तोड़ती है, तो 3 दिन तक लड़की की लाश अंदर ही सड़ती रहती है। फिलहाल पुलिस ने वो जो फ्रेंड है पुनीत, उसको अरेस्ट कर लिया है, ठीक है? उसके पैर में गोली लगी है, एनकाउंटर के बाद उसे अरेस्ट कर लिया है। लेकिन जो मेन अक्यूज़्ड है, यानी कि विवेक विवेक चौबे जो ग बॉयफ्रेंड है, वो अब तक फरार है। ऐसा माना जा रहा है कि विवेक ने ये जो मर्डर है वो इसलिए करवाया क्योंकि श्रेया की शादी कहीं और तय हो गई थी। कोई डीआरडीओ के ऑफिसर के साथ उसकी शादी तय हो गई थी, एंड शी वाज़ अबाउट टू गेट मैरिड टू हिम। और पुनीत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पुनीत अपनी गर्लफ्रेंड को महँगे गिफ्ट्स देता था, और ये गिफ्ट्स देने के लिए उसने कई एप्लीकेशन से कर्ज़ा ले रखा था, जिसका कर्ज़े का दबाव उसके ऊपर था, और कर्ज़े से बाहर निकलने के लिए ही उसने इस हत्याकांड के लिए हामी भरी। इस केस में लड़की के घरवालों का ये भी कहना है कि विवेक उनकी बेटी से शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उनकी बेटी इकलौती लड़की थी और करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन थी। विवेक चाहता था कि वो शादी करके इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, लेकिन जब लड़की ने मना किया, तो उसे लालच आ गया और उसने लड़की को गुस्से में मार डाला। खैर, अभी तक विवेक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में?